मैं हूं आपके साथ मनीष असफाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के बाद नदियां उफान पर आ गई हैं और बाढ़ से निचले इलाकों में पानी भर गया है। हम आपको बाढ़ की 3 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। और वाराणसी, मिर्जापुर और गोंडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर नदियां उफान पर आ गई हैं और इस वजह से कटान शुरू हो गया है और कई जगह पर कटान का असर देखने को मिला। और हालांकि इस दौरान एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार चलाया जा रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। गोंडा में साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर एक इमारत धराशायी हो गई है और कटान लगातार यहाँ पर जारी है। मिर्जापुर की तस्वीरें दिखा रहे हैं। साफ तौर पर तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया। इस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं, पलायन करने के लोग मजबूर हो गए हैं। वाराणसी की तस्वीरें देखिए, यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कई जगहों पर लोग अब फंसे हुए हैं और एनडीआरएफ द्वारा रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो 3 अलग अलग शहरों की ये तस्वीरें, वाराणसी, मिर्जापुर और गोंडा की ये तस्वीरें हैं जहां पर पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश का असर मैदानी क्षेत्रों पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है और इस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। किसानों के खेतों तक में पानी घुस गया। इस वजह से हजारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है और किसानों को भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। गोंडा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर नदियों के बढ़ते जलस्तर की वजह से कटान लगातार जारी है और इस वजह से कई मकान अभी तक धराशायी हो चुके हैं और कई लोग यहां पर अभी परेशान हैं। मिर्जापुर की तस्वीर देखिए, कैसे लोगों के घरों के अंदर तक पानी घुस गया है। बाढ़ से मचा हाहाकार, हर तरफ बर्बादी का मंजर। कटान देख कांप जाएगी रूह, बेबसी के आंसू बहा रहे लोग। फतेहपुर जिले में यमुना नदी ने हाहाकार मचा रखा है, जिसकी वजह से घर, खेत और खलियान सब बर्बाद हो गए। जिस सड़क पर बस, कार और वाहनों का आवागमन था, वहां पर अब नाव चल रही। हर तरफ पानी का सैलाब दिख रहा है। खौफ के साए में ग्रामीण अब अपना थोड़ा बहुत घरेलू सामान और मवेशी लेकर सुरक्षित जगह पर पहुंच रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बदहाल रास्तों पर पैदल चलने को मजबूर हैं। कई लोगों का सामान घरों में ही फंसा पड़ा है। पानी घर में ज्यादा भर जाने के चलते ग्रामीण उसे लेने वापस तक नहीं जा पा रहे और लाचारी के आंसू बहाते नजर आ रहे हैं। तो जो नाम लिखा जा रहा तो क्या आप लोग की सुनवाई नहीं हो रही क्या? नहीं लिखे तो कहा बोला तो चले जाते भाग। भर गई ये काल से, तो खाने पीने का कुछ है नहीं, तो निकल रहे हैं घर से बाहर। ये चिल्ला ये जमुना नदी से आ रहा है। ये ललौली गांव है और यहाँ हमारे घर सब डूबे हुए हैं। कॉलेज में अभी हमने एक बार राहत कैंप संचालित किया है। जिनको इस तरह की दिक्कत है कि विस्थापित किया जाना है, उन्हें हम उस गांव से, उनके घर से उठा करके सुरक्षित राहत कैंप में ला रहे हैं। नहीं है, जो सड़क 2-3 हैं वो सड़क बाधित हुए हैं, तो वैकल्पिक मार्ग अभी उपलब्ध है। इस तरह की स्थिति से निपटने के लिए पीएसी का जो जल पुलिस है उसको भी अपने कैंप में हमने तैनात किया है। पानी जैसे पहले 2019 में आया था उतना तो पानी आ चुका है, लेकिन अभी बढ़ी रही है, तो लोगों में दहशत तो है। तो अपना अपना सामान लेकर के लोग बाहर निकल रहे हैं, जानवर लेकर के निकल रहे हैं बाहर और ऊंचाई की जगह में रुके हुए हैं और उनके लिए राहत केंद्र बनाया गया इंटर कॉलेज। वहीं कानपुर देहात में सैकड़ों से ज्यादा गांवों को यमुना नदी के पानी ने अपनी चपेट में ले लिया है। बाढ़ के पानी से कुछ गांव टापू में बदल गए हैं तो कुछ गांव के घर पानी में डूब गए हैं। मुख्य मार्गों से इनका संपर्क टूट गया। अब इन हजारों लोगों के सामने अपने परिवार और जानवरों को भुखमरी से बचाने का संकट मंडरा रहा है। तो वहीं जिला प्रशासन द्वारा मिल रही मदद नाकाफी भी साबित हो रही है, जिसके कारण अब समाज सेवी संगठन और राजनीतिक दलों के लोग इनकी सहायता के लिए आगे आ रहे हैं। लोग बहुत बुरी तरह परेशान हैं और ये समस्या एक प्राकृतिक आपदा है और ये मान चलिए कि बहुत तबाही है। लोग घर छोड़ करके रोडों में, जंगलों में निवास करने को मजबूर हैं। पानी भरा हुआ है। गांव के लोग कैसे निकल पा रहे हैं? अरे बहुत बुरी स्थिति है। कोई साधन नहीं है, कोई नाव नहीं है। ये तो आज दिखाई दे रही हैं।
और कोई सरकारी नाव कोई नहीं है। शासन प्रशासन से कोई मदद नहीं मिली? कोई मदद नहीं है, आज तक कोई नहीं आ रहा तो है। आप लोगों का खाना पीना कैसे चल पा रहा है? अब यही लोग वीर सिंह आते हैं, यही सब लोग मिलजुल करके सब खिलाते हैं। 100 परिवारों के लिए हमने ड्राई राशन, जिसमें आटा है, चावल है, आलू है, नमक है, उसके पैकेट बनाकर लाए हैं। और हमारा प्रयास है कि गांव में जो सबसे गरीब है, गांव में जो इस बाढ़ की विभीषिका को झेल रहा है, इस त्रासदी से परेशान है, उसको पहले प्राथमिकता के आधार पर हम ये उपलब्ध कराने का काम करेंगे। जिन पे हमारे लेखपाल और अमीन सभी की ड्यूटी लगाई जा चुकी है। हम लोग दिन रात क्षेत्र में रह करके लोगों का सहयोग लेके शासन की तरफ से भी जो भी किट प्राप्त हुआ है उसका हम लोगों ने बाकायदा लिस्ट बनाया, सूची बनाई है और जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं इसमें बाढ़ में, उनके यहाँ हमारे ये सब सारे सामान पहुँचाए जा रहे हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ से तबाही का आलम है। तरफगंज की माझा बेल्ट में हजारों हेक्टेयर फसल नदी में समा चुकी है। 2 दर्जन लोगों के घर नदी में बह गए हैं। नदी से कटान का मंजर ऐसा है कि देखकर हर कोई सहम जाए। भयभीत लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। गोंडा में घाघरा और सरयू नदी अपने पूरे सवाब पर हैं। आप देख सकते होंगे मेरे बाएं हाथ पर कि जो घाघरा नदी है किस तरह से कटान कर रही है। हम इस समय मौजूद हैं लकड़हन पुरवा गांव में। उमरी बेगमगंज का ये एक छोटा सा पुरवा पड़ता है, लकड़हन पुरवा, और इस गांव में इतनी तेजी से कटान लगी हुई है कि यहाँ पे एक के बाद एक अब तक करीब 20 से ऊपर लोगों के घर जो हैं वो नदी में कट करके समाहित हो चुके हैं। आप देख सकते हो कि बाएं हाथ पे 200 मीटर की दूरी पर यहीं पर एक एली माझा प्राथमिक स्कूल था जो भी पूरी तरीके से नदी में समाहित हो चुका है। अब वहाँ पे उस स्कूल का एक कहीं भी कोई वजूद नहीं बचा है। बात करें सिद्धार्थनगर जिले की तो यहाँ नदियों का जलस्तर बढ़ने के बाद भी बाढ़ तो नहीं आई, लेकिन अब नदियों के घट रहे जलस्तर के कटान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कटान से कई गांव के घर नदी में विलीन हो चुके हैं तो कई घरों पर खतरा अभी भी मंडरा रहा है। ग्रामीण भयभीत हैं और प्रशासन की ओर मदद की उम्मीद भी टकटकी लगाए हैं, लेकिन अभी तक उनकी सुध लेने कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं आया। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही कोई उचित प्रबंध नहीं किया गया तो आधा गांव नदी में सम्माहित हो जाएगा। कटान से हम लोग का जो रहने वाला मकान है ये सब अब करने के कगार पर आ गया है बिल्कुल, और खेत और बगीचा तो सब कट गए हैं। यहाँ के नागरिक बिल्कुल परेशान है, इनकी जो रहने की व्यवस्था अब नहीं बन पा रही है। कुछ 5-6 घर गिर चुका है और का थोड़ा था किया था 12 मंदिर तकिया भी गिर चुका है। इसके पश्चात का इस तरफ खतरे के निशान पे खड़ा है। ऑलरेडी पिकौरा में एक काम एक जगह पे संरक्षण का चल भी रहा है इरिगेशन डिपार्टमेंट द्वारा, और दूसरी जगह जहाँ पे कटान थोड़ी सी हो रही है वहाँ पे भी इरिगेशन डिपार्टमेंट को निर्देशित कर दिया गया है कि उधर भी अपनी जो भी है व्यवस्थाएं कर लें और कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिसकी वजह से आबादी में कहीं कटान। प्रयागराज जिले में गंगा और यमुना दोनों नदियां तबाही मचा रही हैं। शहर और ग्रामीण इलाकों में बाढ़ के पानी से लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। शहर के करीब 3 दर्जन से ज्यादा मोहल्ले पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। घरों के अंदर 10 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में किसी तरह खाने का प्रबंध तो हो रहा है, लेकिन लोगों को शौच के लिए काफी मुश्किलें हो रही हैं। ये तो 3 दिन हो गया पानी जो है घुसा है जो है, और बहुत दिक्कत हो ही रहा है। अभी तो उधर भैंस वैस ले गए, उधर बांधते हैं, बाकी अब इसमें जो है पूरा गेहूं है, भूसे उसे हैं, बहुत दिक्कत पड़ रहा है। खाना बनाने के ले जाने आने में बहुत दिक्कत है। मांग यही है कि मतलब ऐसा है, अभी यही दिक्कत है। सब कुछ घर द्वार से आना जाना, सब गोरू बसरू सब वो पार गए, सब दुनिया अभी गिरने का भरोसा है, कब गिरेगा कब नहीं क्या पता। अब यही चीज़ें मतलब इसका कुछ सुविधा सुधान होना चाहिए, तब तो हम लोग रक्षा होगा। हम लोग न रोड है न कुछ है, नहीं यहाँ वहाँ से पानी भरा हुआ है। नुकसान तो काफ़ी हो गया है हमारे गांव का। हमारा गांव लाच्छागिरी हंडिया तहसील है, प्रयागराज जिले में पड़ता है। देखिए अगल बगल पूरा पानी भरा हुआ है, जिससे गांव भी बहुत प्रभावित है। दूसरा, खेती का लगभग 150-200 बीघे हमारे गांव की खेती जो है, हम लोग सारे किसान ही हैं यहाँ पे, इन सब का खेती जो है 150-200 बीघे, जिसमें ज्वार है और अपना धान है, अरहर है, उर्द है, इनकी खेती एकदम नष्ट हो गई। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पे हैं और दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे
जो तराई इलाके में रहने वाले मोहल्ले हैं, करीब 2 दर्जन से अधिक मोहल्लों में बाढ़ का पानी भर चुका है। इस समय मैं मौजूद हूँ गौ घाट पे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा यमुना का नजारा है और ये पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। धाराएं बहुत तेज है और अब ये बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। 1 फ्लोर तक घर पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है। बाढ़ से यूपी के लगभग 30 जिले बुरी तरह प्रभावित हैं। हालात ये है कि लोग पलायन करने को मजबूर हो गए। ऐसे में लोगों को सिर्फ प्रशासन से ही मदद की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है।